हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग के एग्जाम्स खत्म हो गए या नहीं, आपके दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो गए या नहीं। जरूर से मुझे बताना ताकि मुझे भी पता चल सके। देखो, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को ये एक चीज़ होगा कि यार एग्जाम्स उनके खत्म हो गए होंगे, लेकिन जिनके भी बाकी होंगे उनके लिए हम ये रिविजन्स करा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने आरसीसी लॉन्च किया हुआ है, तो बेसिक तौर पे एक या और 2 दिन हम लोग इस आरसीसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे ही दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो जाएगा हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जो है वैकेशंस में आप लोग के लिए कुछ और वीडियोस एंड कुछ अलग टाइप के वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जरूर से पहले कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चल सके। और आज एक और 8 स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का रिवीजन लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम एक चैप्टर को रिवाइज कराने वाले हैं जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। देखो, चैप्टर बहुत इजी है। ऑलरेडी पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ साइंस सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट, एसएसटी, हर एक चीज हमने पढ़ा रखा है। अगर आप लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा देखने। क्या कर सकते हो, वीडियो देखने के लिए ढूंढ लो, इस पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, इस चैप्टर का नाम डालो और आगे JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो आप इसको ऐसा इस तरीके से ढूंढ के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो जितना हो सके मन लगा के। ओके, तो आज जो चैप्टर है दैट इज नथिंग बट डिस्काउंट एंड कमीशन। ये पूरा चैप्टर जो है वो डिस्काउंट के ऊपर बेस है। जब हम लोग कभी भी मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं या फिर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम अक्सर दुकानदार से क्या बोलते हैं कि भैया इस पे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो वो डिस्काउंट जो होता है उनके मन में वो सेट होता है कि हाँ, हम इतना 5%, 10%, 15% डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो वो डिस्काउंट होता है। तो वो डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी चीज इस चैप्टर में है। और कमीशन होता है, जैसे कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उसके पीछे एक एजेंट होता है। वो एजेंट लेने देने में कुछ तो कमीशन लेता है, मतलब अपना जो चार्ज है वो जो पैसे हैं वो चार्ज करता है। तो दैट इज नथिंग बट द कमीशन। तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, तो चलो फटाफट से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लगभग 20-25 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग करा देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फटाफट से कराएंगे हम लोग ताकि रिवीजन हो सके आप लोग का। क्या बोल रहा है, इफ मार्केट प्राइस इज 1700 रुपीज, मार्केट प्राइस बोलो, मार्केट प्राइस बोलो, जो बोलना है बोलो। तो ये जो प्राइस लिखा होता है, आप पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर एक एमआरपी लिखा होता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग उसी एमआरपी पे बेचते हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा भी बेचते हैं, हो सकता है उस एमआरपी के नीचे भी कुछ लोग बेचते हैं, यानी कि 50 रुपए की चीज को 48 में बेच सकते हैं, 2 रुपए डिस्काउंट देके। तो ऐसे वाली चीजें होती है। तो मार्केट प्राइस क्या दिया है उसका, जो मार्केट प्राइस है या फिर मार्केट प्राइस बोलते हैं हम लोग इसको, इन शॉर्ट मार्क प्राइस जो है वो दिया हुआ है 1700 रुपया। ठीक है, ये दिया हुआ है। हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब जितने में उसने बेचा, क्योंकि एक मार्क प्राइस है जो उस पर लिखा होगा और एक सेलिंग प्राइस जो होगा जो जितने में उसने बेचा। कितने में बेचा, 1540 रुपए में बेचा। हमको कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर को, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, हमारे लेक्चर वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि जो सेलिंग प्राइस होता है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। कोई भी मार्क प्राइस को अगर हम डिस्काउंट से माइनस कर दें, मतलब डिस्काउंट को मार्क प्राइस से माइनस कर दें, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो सेलिंग प्राइस होता है। लेकिन सेलिंग प्राइस तो हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, 1540। ठीक है, मार्क प्राइस हमें दे रखा है 1700 रुपया माइनस डिस्काउंट। हमको क्या चाहिए दोस्तों, डिस्काउंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस माइनस डिस्काउंट को इधर भेजूंगा, तो ये माइनस डिस्काउंट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट रहेगा यहाँ पे। ये हो गया, माइनस डिस्काउंट इधर लाया तो पॉजिटिव डिस्काउंट हो गया, इज इक्वल टू इस साइड 1700 तो पहले से ही था, अब ये 1540 पॉजिटिव है, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस 1540 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिस्काउंट जो हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो डिस्काउंट का वैल्यू आ गया 1700 में से 1540 गया, कितना बचेगा, 60 इधर और 100, मतलब 160 रुपीज। तो डिस्काउंट का वैल्यू आ गया 160 रुपया। मतलब उस दुकानदार ने, वो जो भी दुकानदार होगा या फिर जो भी बंदा होगा, उसने 160 रुपए डिस्काउंट में उस चीज को बेचा हुआ है। तो कितना इजी है कैलकुलेट करना, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जांपल। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है। थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है, काफी टायर्ड हो चुका हूं मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा, इसके लिए थोड़ा सा देखो ये वीडियो मुझे बनाना ही था एनी हाउ, क्योंकि ये मैथ्स में जितने भी चैप्टर आपके मिड टर्म्स में आने वाले ऑलमोस्ट 50% जो आपका पूरा एंटायर बुक है उसका हमने कंप्लीट करा दिया। मतलब ये भी चैप्टर हो जाएगा तो लगातार 8-9 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, 9th चैप्टर तक हम लोग रिवाइज करा चुके हैं और सिलेबस तो ऐसे भी पूरा कंप्लीट है। तो आप आगे के लेक्चर्स देखना चाहते हो, आगे के चैप्टर्स आपके वैकेशंस में पढ़ना चाहते हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, पूरे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, चलो दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सेलिंग प्राइस इज 900। हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 900 रुपया है। ठीक है, डिस्काउंट 20% दे रखा है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 20% दे रखा है और हमको पूछा है मार्केट प्राइस निकालो। तो डिस्काउंट 20% दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को मार्क प्राइस तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द, एक सेकेंड, हम लोग ऐसा मान लेते हैं
लेट द मार्क प्राइस हमको पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस होगा वो 100 रुपीज होगा। तो मार्क प्राइस 100 रुपीज होगा, तो हमारा जो डिस्काउंट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया है, 20% दिया, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, मुझे बताओ डिस्काउंट कितना हो जाएगा। उसके हिसाब से 20% मतलब 20/100 इंटू इस वाला 100, तो क्या हो जाएगा 20 रुपीज का, मतलब 100 रुपया उस चीज का दाम है, मार्क प्राइस है, और उस पर 20% का डिस्काउंट है, मतलब 20 रुपया उसके ऊपर डिस्काउंट है। करेक्ट है ना, 100 रुपए की चीज के ऊपर 20% मतलब 20 रुपया हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट 20 रुपीज हो गया, तो इसके हिसाब से इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस क्या हो गया उस हिसाब से। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, उस हिसाब से देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना है 100 रुपया हमने माना हुआ है, माइनस डिस्काउंट 20 मतलब 80 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन क्या ये रियल है क्या, नहीं, ये हमने एक एजम्पशन के बेस पे निकाला कि लेट सपोज इसका मार्क प्राइस 100 रहेगा, 100 मार्क प्राइस था, तो 20% डिस्काउंट के हिसाब से 20 रुपीज डिस्काउंट हो गया, और उसके हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपया। तो अब हम यहां पे लेते हैं एक्चुअल में हमारा क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस हमने मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट किया, तो एक्चुअल में हमने क्या मतलब अजम्पशन में हमने क्या लिया है, मार्क प्राइस 100 रुपया लिया है। अब हम लोग रियल में लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग रियल में लेंगे। तो रियल में कैसे लेंगे बताओ, सोचो थोड़ा सा, रियल में उस चीज को हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल प्राइस जो है हमने माना हुआ है ना, एक्चुअल प्राइस माना हुआ है, तो उस हिसाब से करेंगे। तो जहां पे एक सेकेंड, यहां पे जब हमारा मार्केट प्राइस जब हमारा 100 था, जब मार्क प्राइस 100 था, तो डिस्काउंट कितना था दोस्तों, डिस्काउंट नहीं, सेलिंग प्राइस कितना था, देखो यहां पे जब मार्क प्राइस 100 था, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस एसपी लिख रहा हूं तो कितना था, 80 रुपया था। ठीक है, ठीक है, एंड व्हेन मार्क प्राइस जो है उसको मैं मान लेता हूं एक्स, मतलब जब मेरा मार्क प्राइस 100 रुपया हमने माना, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 80 रुपया। लेकिन जब मैं मार्क प्राइस को एक्स मानता हूं, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 900 रुपया, तो 900 रुपीज। तो उसके अनुसार कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस जब सेलिंग प्राइस मेरा 80 रुपया था, तो मार्क प्राइस कितना था 100 रुपया। जब मेरा सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो 900 रुपया है, तब मेरा मार्क प्राइस कितना है एक्स रुपीज। अब यहां पे हम लोग एक्स का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमें पूछा है। तो चलो इसको तो इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो चलो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 10 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 9000 बाय 8, 9000 बाय 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 9 जा 72 होता है, 8 8 जा 81, हाँ 8 10 जा 80 नहीं, 8 1 जा 8 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 10 बचा, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, ठीक है, अगेन 4 बचा 40, 8 5 जा 40, 1125 रुपीज आ रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो आप लोग। तो 1125, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है मार्क प्राइस का वो कितना आ रहा है, 1025 रुपीज, मतलब उस चीज का जो मार्केट प्राइस था या जो लिखा हुआ प्राइस था वो 1125 था, और शॉपकीपर ने कितने में बेचा, 900 रुपए में बेचा। कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे बेचा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे द मार्केट प्राइस, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए मिक्सचर इज 2300 रुपीज, मतलब जो मार्केट प्राइस है लिख दो यहाँ पे, मार्क प्राइस मिक्सर का कितना है 2300 रुपीज। ठीक है, और कस्टमर परचेस इट फॉर 1955, मतलब जो एक कस्टमर ने उसको खरीदा, तो खरीदा तभी ना जब उसको बेचा गया, मतलब उसका क्या दिया हुआ है, ये जो चीज दिया है ये उसका सेलिंग प्राइस है, बराबर ना। कस्टमर ने खरीदा मतलब कोई किसी ने बेचा तभी तो खरीदा, तो सेलिंग प्राइस है 1955 रुपया। हमको पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग यहां से डिस्काउंट निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है दोस्तों। ठीक है, मार्क प्राइस मेरा 2300 रुपीज है, माइनस डिस्काउंट, और ये सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1955, कितना दिया है 1955 इज इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए डिस्काउंट, इधर लेके आ जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 2000, देखो
मिस्टेक्स हो रही है, हेडेक हो रहा है मेरा इसलिए। ये 2300 है, 1955 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 1955। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो, 2300 माइनस 1955, ये हो जाएगा 45 और 345 रुपीज। डिस्काउंट कितना आ गया, 345 रुपया। मतलब उस चीज का डिस्काउंट कितना है, मार्केट प्राइस था भैया 2300 रुपए, उसने बेचा 1955 में, मतलब 345 का उसने डिस्काउंट करके बेचा। लेकिन परसेंटेज कितना है, तो 345 का जो डिस्काउंट है उसका परसेंटेज कितना है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा फटाफट से। तो यहां पे आप लोग को करना क्या है, देखो ध्यान से देखना है कि लेट द डिस्काउंट परसेंट, लेट द डिस्काउंट परसेंट बी एक्स, मतलब जो भी डिस्काउंट परसेंट होगा उसको हमने क्या मान लिया है दोस्तों, एक्स मान लिया है। उसके हिसाब से हम लोग को ये चीज मान के चलना है। ठीक है ना, जो भी रहेगा हम लोग उसको मान लेंगे कि भैया ये जो चीज है वो इतना है। ठीक है, चलो फटाफट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। कैलकुलेट करो इस चीज को कि हम लोग कैसे एक्स मानेंगे उसको। ठीक है, तो हमने डिस्काउंट परसेंटेज को एक्स माना। ठीक है, तो परसेंटेज को जब एक्स माना है तो एक्स परसेंटेज मतलब एक्स अपॉन 100, और हमारा टोटल डिस्काउंट कितना है, यहां पे अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट जो हमें मिला है यहां पे वो कितना मिला है, 345 मिला है। लेकिन 345 जो डिस्काउंट मिला है दोस्तों वो कितने में से मिला है हम लोग को, अगर आप देखोगे तो टोटल मार्क प्राइस जो है उसमें से मिला है, मतलब 2300 रुपए से मिला है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 345 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2300, 20 कैंसल, 345 डिवाइड बाय 23 कर लो। ठीक है, 345 डिवाइड बाय 23 कर लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। करके देखो, देखो 23 के टेबल में जाएगा क्या, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यार, देखो मेरा हेडेक हो रहा है थोड़ा, मैं इसको फटाफट से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को, ताकि ये लेक्चर हम एंड कर सके। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ओके 345 है, डिवाइड करना है, आप लोग डिवाइड करने आता ही है, 23 से डिवाइड कर लो, आ गया 15, 15 आ गया, तो मतलब x इज इक्वल टू 15%। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना आ गया दोस्तों, 15% आ गया। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। ओके आ गया, तो हमको पूछा था फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 15। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट, मतलब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया, 11 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, किस पे, टेलीविजन सेट पे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट 22,500, मतलब आपका ये क्या दिया है, मार्केट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस मतलब बेचा जितने में है। ठीक है, ये क्या दिया आपका, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, करेक्ट है। ये आपका सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है कितने में, 22,500 रुपया। ठीक है, मार्केट प्राइस मुझे पता नहीं है, तो हम लोग वही अगेन फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था वैसे ही क्वेश्चन है, लेट द मार्केट प्राइस, लेट द मार्केट प्राइस बी 100 रुपीज, तो 100 रुपीज मार्क प्राइस माना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है, 11 रुपीज, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट इज नथिंग बट 11 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 गेट्स कैंसल, तो कितना आ जाएगा, 11 रुपीज आ जाएगा। 11 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है दोस्तों मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट इज, मतलब ये कितना हो जाएगा, 89 रुपीज। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि अगर, पहले तो मान लेता हूं कि लेट एक्चुअल जो मार्केट प्राइस है, मार्क प्राइस, वो हमने एक्स माना, इज इक्वल टू एक्स माना। सेम वही चीज कर रहे हैं जो हमने सेकंड एग्जांपल में किया था, वैसे ही है। तो हमने एक्स माना, तो इफ मार्केट प्राइस जो है, जब हमारा कितना है, मार्केट प्राइस 100 था, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो गया, 89। ठीक है, एंड अगर मार्केट प्राइस जो है एक्स माना है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस 22,500। ठीक है, ये दिया है। तो कैसे सॉल्व हो, दैट इज सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 22500 डिवाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 89। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं बचा है दोस्तों। तो 22500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, कितना आया, डिवाइड बाय 89, कितना है, 25280, कितना आ रहा है, 25280 आ रहा है। ठीक है, 89 से डिवाइड हो गया, 22500 डिवाइड बाय 89, 22, अच्छा 222 है ये, 22500। मैंने क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा है क्या, एक सेकंड मेरे को क्रॉस चेक करने दो। हाँ 22,250 है, सॉरी, देखो क्वेश्चन में मैंने गलती किया है, इसके लिए हमारा आंसर अलग आ रहा है, 22,250।
22,250 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना प्लीज आप लोग, 22,250 है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना है, 22,250, ठीक है। करेक्ट करते हैं इसको। छोटी छोटी मिस्टेक्स पूरा वाट लगा सकता है, ठीक है। 22,250, ठीक है, 22,250। अब सॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा, 22,250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 89, 25,000 आंसर आ गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, 25,000 आंसर आ गया। तो मार्क प्राइस कितना है, 25,000 रुपया है। कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से देखो आप लोग को सॉल्व करना है, कि बहुत ही इजी टाइप का एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा जितना हो सके प्रैक्टिस करके लेना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है आप लोग को मार्क्स, मतलब जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगा। तो मार्क्स करना, मार्क्स निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगेन मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों, ये किसके ऊपर था, डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। आई नो आई एम वेरी मच टायर्ड, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इवन प्रॉपरली, ठीक है, बट कोशिश कर रहे हैं। 2 और क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट कराते हैं। चलो फटाफट से हम लोग बढ़ देंगे आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नजर डालो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है, रफीक सोल्ड फ्लावर्स, फटाफट से। रफीक जो है वो क्या कर रहा है, फ्लावर को सोल्ड कर रहा है। कितने का बेच रहा है वो, 15,000 में बेच रहा है। मतलब क्या दिया, ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है कितने का, 15,000 रुपए का। 15,000 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, गिविंग 4% कमीशन। कमीशन का रेट दिया हुआ है यहाँ पे, कमीशन जो रेट है वो कितना है, 4% है, ठीक है। किसको दे रहा है, एजेंट को ही देते हैं कमीशन ऑब्वियसली। फाइंड द कमीशन ही पेड, कितना कमीशन उसने भरा और कितना अमाउंट रफीक को रिसीव हुआ यहाँ पे एज ए दुकानदार, कितना यहाँ पे रिसीव हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे, ठीक है। तो कमीशन कैसे निकाला जाता है, आपको पता है कमीशन का रेट 4% दिया है और सेलिंग प्राइस पे ही होता है, यानी 4%, यानी 4/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो इसके हिसाब से उसका कमीशन आ जाएगा। 20 कैंसिल, 15 4 जा 60 और ये 1 0, ठीक है। 15 4 जा 60 और 1 0, 600 रुपया। तो 600 रुपया क्या आ गया, कमीशन आ गया। मतलब उसने कमीशन कितना दिया, 600 रुपया दिया, बराबर। कमीशन कितना दिया उसने, 600 रुपया दिया। अब यहां पे 600 रुपया कमीशन तो हो गया, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा है कि रफीक को कितना पैसा मिला, ठीक है ना। दैट इज एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, रफीक को कितना पैसा मिला। तो ऑब्वियसली आप देखोगे जो पैसा था किसका, फ्लावर का जो पैसा था वो कितना था यहां पे, अगर आप देखोगे तो दैट इज 15,000 रुपीज था। फ्लावर का टोटल पैसा कितना था, 15,000 रुपीज। तो 15,000 उसका मेन प्राइस था, उसमें से उसने कितना दे दिया, 600 रुपए कमीशन दे दिया, तो माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 14,600 नहीं 400, 14,400 रुपीज बचेगा। ये हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट टोटल अमाउंट जो रफीक को मिला। वैसे एक और क्वेश्चन है कमीशन के ऊपर, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स ऑफ 9,200 रुपीज। मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 9,200 रुपीज, ठीक है। द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%, कमीशन रेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कमीशन रेट वॉज 2%, 2% दिया था, ठीक है। हमें पूछा है हाउ मच अमाउंट द एजेंट गेट, एजेंट को कितना मिला। तो एजेंट को कितना मिलेगा, जितना कमीशन डिसाइड हुआ है। तो कमीशन जो है वो निकालो, हम लोग निकालेंगे हम लोग। तो कमीशन इज इक्वल टू कितना है, 2%। 2% किसका, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 9,200 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 2/100 मल्टीप्लाई बाय 9,200 रुपीज। 20 कैंसिल, 92 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 90 90 180 184। तो 184 रुपया मिलेगा, किसको मिलेगा, एजेंट को मिलेगा। समझ में आ गया, क्लियर, दैट्स इट। बस यही था दोस्तों हमारा ये चैप्टर में। आई नो मैं बहुत टायर्ड हूँ, और टायर्ड के साथ साथ मेरे हेडेक एंड बाकी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे, तो आई वाज नॉट इवन टू स्टैंड हियर टू मेक द लेक्चर भी बना नहीं सकता था। लेकिन मेरे को आज ये चैप्टर कैसे भी करके रिवाइज कराना था, क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि कल उनका पेपर है, तो ये चैप्टर उनको आने वाला है। तो इसके लिए मैंने फटाफट तरीके से रिवाइज कराया, लेकिन अब मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो में एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो लेक्चर है, रिविजन लेक्चर, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को एंड करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फटाफट तरीके से रिवीजन करने बोल देना। बाकी तो पूरा एंटायर सिलेबस के वीडियोस प्रेजेंट है, आप उसको भी देख सकते हो, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।